नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। कश्मीर में हाइब्रिड नर्सरी के कायम होने से बागवानों को हो रहा है फायदा। देही इलाकों की खवातीन को हैंडीक्राफ्ट्स की दी जा रही ट्रेनिंग। और आरईजीपी स्कीम के तहत नौजवानों को मिल रहे रोजगार के नए मौके। सबसे पहले बात करते हैं वादी कश्मीर की, जहां ज़राअत और बागवानी के शोबे में नई पहल अब तब्दीली की दिशा दिखा रही है, जिसके तहत कुलगाम में एक जदीद हाइब्रिड नर्सरी कायम की गई है, जो तकरीबन 120 कनाल जमीन पर फैली हुई है। इस प्रोजेक्ट को बागबानी महकमे का ताउन मिला हुआ है। ये नर्सरी न सिर्फ आला मयार के पौधे तैयार कर रही है, बल्कि मकामी लोगों के लिए रोजगार का एक बड़ा जरिया भी बन रही है। इस इकदाम का मकसद न सिर्फ खित्ते के जरिए निजाम को मजबूत बनाना है, बल्कि किसानों को बेहतर वसाइल और टेक्नोलॉजी फराहम करके खुद इन्हिसार भी बनाना है। इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के नौजवान खुद रोजगार से जुड़कर न सिर्फ अपना मुस्तकबिल संवार रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार के मौके मुहैया करा रहे हैं। ये उसी की अलामत है। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले से ताल्लुक रखने वाले शब्बीर अहमद ने बागवानी महकमे के ताउन से एक हाइब्रिड प्लांट नर्सरी कायम की है। अनंतनाग जिले के वानीहामा इलाके में वाक़ई ये नर्सरी तकरीबन 120 कनाल जमीन पर फैली हुई है। शब्बीर के ख्यालात और नजरिए के साथ साथ ही हुकूमत की स्कीमों का ही नतीजा है कि आज इस नर्सरी से कई और लोगों को भी रोजगार फराहम हो रहा है। आप देख रहे कितने जो यहाँ से जो मजदूर है अपना रोजगार कमा रहे हैं यहाँ। और जब मैंने हार्टिकल्चर ने पहले मुझे रोजगार दिया और गाइड भी किया पूरा, तो फिर मैंने इतना बंदे यहाँ मैंने लगाया, लेबर जो आप देख रहे हैं काम कर रहे हैं, तो लगभग 30-35 बंदे आज काम पे आ रहे हैं। और ऑपरेटिंग भी शुरू हो गया है। जो फार्मर बाहर से आते हैं कि कई गाँव से, डिस्ट्रिक्टों से भी आ रहे हैं, बारामूला से आ रहे हैं, बडगाम से आ रहे हैं, शोपियान से आ रहे हैं, जो आपने उनके साथ बात भी की। तो ये मैं अब पहले ये फॉरेन से ये प्लांट आते हैं जो इटली से मंगाना पड़ता है। तो डिपार्टमेंट ने हमें हेल्प किया और गाइड भी किया है कि हम अब यहाँ ही ये मैन्युफैक्चरिंग तैयार करके देते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर को। आप देख रहे हैं कितने प्लांट मैंने बनाए हैं, लगभग 50-60 हजार प्लांट मेरे पास तैयार है इस साल। कश्मीर के नौजवान नई सोच और नजरिए के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रिवायती कामों से हटकर कुछ नया करने और अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिशों में जुटे हैं। इस नर्सरी में तकरीबन 35 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। ये लोग पौधों की खेती, देखरेख और रखरखाव जैसे मुख्तलिफ कामों में लगे हुए हैं। शब्बीर का ये बिजनेस मॉडल न सिर्फ मकामी बागवानों को बागवानी में फरोग दे रहा है, बल्कि जम्मू कश्मीर के बागवानों को बेहतर किस्म की पौध मुहैया कराकर उन्हें माली तौर पर मजबूत भी बना रहा है। बहुत फायदा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ 2 ही साल में इसको फ्रूट निकलती है जी। तो आप अभी कितने खुश है कि आप हम बहुत खुश है, खासकर शब्बीर अहमद जिन्हें हार्टिकल्चर वालों ने इसको रोजगार दिया है। फिर हमको भी इन्हीं की तरफ से रोजगार मिल रहा है। हम लगभग एक साल में 8-10 महीने यहाँ हम काम करते हैं। 10 महीने जी। कितने बंदे आप यहाँ पे मतलब एक साल काम करते हैं? जी, तकरीबन 25 से 30 बंदे हैं यहाँ। यहाँ तैयार किए गए हाइब्रिड पौधों की अपनी खासियत है। इन पौधों में 2 साल में ही फल आना शुरू हो जाता है, जबकि पहले रिवायती पौधों में फल आने में तकरीबन 10 साल का वक्त लगता था और इसमें खर्च भी ज्यादा आता था, जिससे बागवानों को उसके काम का सही फायदा नहीं मिल पाता था। लेकिन अब इस जदीद नर्सरी की बदौलत उनकी आमदनी में इजाफा हो रहा है और उनका मयारी जिंदगी बेहतर हो रहा है। बागवानी से जुड़े लोग इस नर्सरी के कायम होने से काफी खुश हैं।
जो मुझे ये स्कीम मिला है HADP में, यही HADP का मकसद है और डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर का मकसद यही है। अब यहाँ के जो नर्सरी ग्रोवर्स है, 350 नर्सरी ग्रोवर है, उनके पीछे 4.5 लाख परिवार है जो यही इसी रोजगार पर चल रहा है। आपने जो देखा है 35 ये लेबर आज काम करे, उनका भी रोजगार यहाँ ही निकलता है। मैं शुक्रगुजार हूँ डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर का और यहाँ ही हमें अपना भी रोजगार मिलता है और उनको भी। जितना मुझे मिला है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, कितना उसने मुझे सपोर्ट दिया है, आज भी सपोर्ट दे रहा है। ये चाहे चीफ साहब हो, SMS साहब हो, कंसर्न HT हो, चाहे डायरेक्टर साहब हो, उसने कितना सपोर्ट दिया इसमें। वो यहाँ बार बार 1 महीने के बाद यहाँ चक्कर लगाए हैं, मुझे अगर कोई गलती होगी तो गाइड कर रहा है। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता कुछ सालों में बागवानी के शोबे में काफी बड़ी तब्दीली नुमाया हो रही है। अब यहाँ के बागवान रिवायती काश्तकारी की जगह जदीद काश्तकारी और बागवानी की जानिब रुख कर रहे हैं। पहले जिन पौधों को बाहर से मंगवाना पड़ता था, अब वो सभी वैरायटीज यहीं पर तैयार की जा रही हैं, जिसके अपने फायदे हैं। एक तो कम जगह और कम वक्त में बेहतर काश्तकारी के हदफ को आसानी से हासिल किया जा रहा है। आखिर हुकूमत की कोशिश भी तो यही है। अब आपका तारुफ कराते हैं श्रीनगर के शेख उस्मान से, जिन्होंने वादी में शुरू किया है लाल चौक बुक स्टोर, एक ऑनलाइन बुक स्टोर जो ग्राहकों को उनके घरों पर किताबें फराहम करवा रही है। शेख उस्मान और उनके साथियों की तरफ से शुरू की गई इस पहल को अब तक गूगल ऐप स्टोर पर 4.6 की शानदार रेटिंग और हजारों डाउनलोड मिल चुके हैं। सार्फिन की इत्मीनान को तरजीह देते हुए इस स्टोर की खासियत एक ही दिन में डिलीवरी और सेकेंड हैंड किताबों की सहूलियत है। टीम ने इंटरनेट की बंदी की सूरत में मुतबादिल हल भी तैयार किया है, जो इसे बाकियों से मुख्तलिफ बनाता है। आइए इस बारे में मजीद तफसील से बात करते हैं शेख उस्मान से। शेख उस्मान जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, ये बताएं कि आपने अपने ऑनलाइन इस बुक स्टोर की शुरुआत कब की और इसका नाम लाल चौक रखने के पीछे आपका क्या मकसद है? अगस्त में हमने लॉन्च किया है। तो लाल चौक एक नाम हमने इसलिए रखा क्योंकि लाल चौक एक मार्केट प्लेस है। जैसा कि अगर कश्मीर में किसी को भी कहते हैं कि आपको शॉपिंग करनी है तो कहाँ जाना है, तो लोग कहते हैं लाल चौक। सो ये टिप ऑफ द टंग रहा, हर किसी के जबान पे होता है लाल चौक। सो एक ये तो फिजिकल लाल चौक हो गया जो इधर है, और अब ऑनलाइन लाल चौक भी है जिसका नाम है www.lalchowk.in, और ये प्ले स्टोर पर भी ऐप है लाल चौक के नाम से। सो यूनिक नाम है, लोगों को ये नाम बहुत पसंद आया। आपके मन में ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू करने का आइडिया कैसे आया? ऑनलाइन बुक स्टोर का आइडिया हमें उन हालात में आया जब यहाँ पर सारा बंद था। 2016 में हम जहली पार्क में बैठे कर मिले थे, सोच रहे थे कि आगे जाके फ्यूचर में क्या करें। तो उस टाइम पे हमने सोचा कि यहीं पर एक वेंचर स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा अपने लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, कश्मीर के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, ताकि थोड़ा सा एक इकोसिस्टम बिल्ड हो जाए ऑनलाइन सर्विसेज की तरफ। यहाँ पर कभी कभार बाहर की सर्विसेज नहीं चलती हैं, यहाँ पर भी कुछ आइडिया नहीं है लोगों को ऑनलाइन सिस्टम्स का, उससे वाकिफ हो जाए वो लोग, इस प्लेटफॉर्म को एक्सेप्ट करें क्योंकि ये फ्यूचर है। एट द एंड ईज ऑफ एक्सेस लोगों को चाहिए। आपके इस ऑनलाइन बुक स्टोर की क्या खासियत है? हमने कुछ USPs इसमें डाली, जैसे कि इन अ डे डिलीवरी है, विद इन आवर्स पहुंचती है श्रीनगर में और नेक्स्ट डे पहुंचती है अक्रॉस कश्मीर। इसके बरक्स अगर बाकी की साइट्स आप देखेंगे जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, उनको हफ्ते लगते हैं, बहुत शिपिंग चार्जेस होती है, वो हमने कम किया है। साथ ही में लोगों को ईज ऑफ एक्सेस मिलती है, विद इन आवर्स पहुंचती है। डिस्काउंट पे हमने प्राइजेस रखे क्योंकि इस टाइम पे हमारा ऑनलाइन बुक स्टोर है। सो वी मेक श्योर कि बच्चों को जो बुक्स है वो कम रेट पर पड़े। उस्मान जी, आपके स्टोर पर किस तरह का बुक कलेक्शन उपलब्ध है? हमारे पास ऑलरेडी लिस्टेड है 50 to 60,000 बुक्स ऑलरेडी लिस्टेड है हमारे ऐप पे। इसके बरक्स भी मतलब कश्मीर में जो भी बुक है वो हमारे पास अवेलेबल है फॉर श्योर। यूज बुक है एक सेक्शन जहां यूजर्स खुद बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं बुक्स, वो एक सेक्शन है। तो जो ही हमारे प्लेटफॉर्म से, एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक वेबसाइट है हमारी,
दूसरी हमारी ऐप भी है प्ले स्टोर पे, तो उस पे वो ऑर्डर कर सकते हैं। कोई बुक अगर हो सकता है ना मिले, वहां पर हमने एक सेक्शन रखा है रिक्वेस्ट अ बुक, जहां पर वो बुक का नाम देते हैं एंड वी मेक श्योर कि उस बंदे को, वो उस कस्टमर को वो बुक मिल जाए। एक अहम सवाल, आप हमारे नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? यूथ के लिए यही मैसेज है कि यू हैव टू, देखिए कश्मीर में थोड़े से रहेंगे कुछ चैलेंजेस, बट बाहर अगर आप जा रहे हैं, अपना ब्रेन ड्रेन वहां कर रहे हैं, दैट्स नॉट गुड। अल्टीमेटली कश्मीर में यू हैव टू गिव समथिंग बैक टू योर नेशन, यू नो। कश्मीर, आपको अपने मुल्क को कुछ तो देना है ना एट द एंड। आप बाहर के मुल्कों के लिए काम तो हमेशा नहीं करेंगे ना, कश्मीर के लिए, मतलब हु विल लुक आफ्टर कश्मीर? मतलब अगर सारे बाहर चले जाएंगे, कश्मीर में कौन रहेगा? सो लेट्स वर्क हियर। मतलब एक इकोसिस्टम जब बन जाएगा, एंटरप्रेन्योर्स उभरेंगे, आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, देन इंशाल्लाह आवर इकोनॉमी विल बूम। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की बाकी खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश और दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। जापान की राजधानी टोक्यो में वाक़े सेंसोजी मंदिर में 400 साल पुरानी रिवायत को निभाने वालिदैन और बच्चे जमा होते हैं, जिसे नाकी सूमो या क्राइंग बेबी फेस्टिवल कहा जाता है। इस फेस्टिवल में सूमो पहलवानों के जरिए बच्चों को आहिस्ता से हवा में उठाया जाता है। माना जाता है कि ऐसे में तेजी से रोना बच्चों के अच्छी सेहत का इशारा देता है और बुरी रूहों से बचने में मदद करता है। यही वजह है कि बच्चों के आंसुओं के बावजूद वालिदैन की जानिब से जोरदार जश्न मनाया जाता है। मुल्क भर में मनाई जाने वाली रिवायत एदो दौर की है और इसकी जड़ें सेंसो से तरीकों से हैं, जिसका मकसद बच्चों की हिफाजत करना है। मुंतजमीन के मुताबिक इस साल के मेले में 160 बच्चों ने अपने वालिदैन के साथ हिस्सा लिया। इतालवी टीम ने खाने के काबिल रोबोटिक वेडिंग केक की नाकाब कुशाई की है, जिसमें डांसिंग गमी टेडी बियर्स और चॉकलेट से बंद खुर्दनी बैटरियां हैं, जो एलईडी मोमबत्तियां जलाती हैं। रोबो केक के नाम से ये प्रोजेक्ट रोबोटिक्स को खाना बनाने की एक्सपर्टीज के साथ जोड़ता है और इसका मकसद फजला को कम करने और सेहत और माहौलियात निगरानी में मुकम्मल एप्लीकेशन के लिए पायदार हल को उजागर करना है। रोबो केक को EPFL यानी लॉजेन में स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और IIT यानी इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रिसर्चर और लॉजेन में EHL हॉस्पिटैलिटी स्कूल के पेस्ट्री शेफ्स और फूड साइंटिस्ट की जानिब डेवलप किया गया था। केक के ऊपर जिलेटिन और सिरप से बने 2 रोबोटिक गमी बियर रखे गए हैं, जो एक इंटरनल फिनोमैटिक सिस्टम से चलता है। क्या आप सवारी करने वाले रोबोटिक शेर के मालिक होने का तासुर कर सकते हैं? कावासाकी रोबोटिक्स ऐसा कर सकता है। इन्होंने एक ऐसे तसुराती रोबोट्स की नकाब कुशाई की है जो उनके ख्याल में 2050 तक हकीकत बन सकता है। कॉर्लियो नामी सवारी करने वाला रोबोट शेर एक ऑल टेरेन पर्सनल मोबिलिटी व्हीकल है, जो हर पैर में मोटर चलाने वाले हाइड्रोजन बर्निंग इलेक्ट्रिक जनरेटर की जानिब चलती है। कावासाकी का कहना है कि सवार मशीन को कदमों और हैंडल बार के जरिए पता चलने वाली वजन की तब्दीलियों के जरिए कंट्रोल कर सकता है, जैसे मोटरसाइकिल, घोड़े और सेगबे की सवारी के बीच का क्रॉस। इराक के करबला में खजूर के दरख्तों के खेतों के मुल्क के ज़रई शोबे की बहाली की कौमी कोशिश के हिस्से के तौर पर दोबारा जिंदा किया जा रहा है। इराक और ईरान के दरमियान 1980 और 1988 के दरमियान लड़ी जाने वाली जंग के नतीजे में खजूर के खेतों की बड़ी तबाही हुई और बहुत से लोगों को अपनी जमीनें छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इराक के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के मुताबिक बड़ी तादाद में खजूर के पेड़ लगाने के लिए अहम कोशिशें जारी हैं। दोनों रिवायती इराकी अक़साम और दरामदशुदा अक़साम, जिसे मजहूल और डेगलेट नूर शामिल है,
इराक में खजूर के दरख्तों की मजमूई तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है, जो जरई पैदावार पर हुकूमत की तवज्जो की अक्कासी करता है। और अब बात करते हैं खवातीन को हुनरमंद बनाने की समत में किए जाने वाले इकदामात की। दूर दराज के देही इलाकों में रहने वाली खवातीन को रोजगार से जोड़ने पर खास तवज्जो मरकूज की जा रही है। इसके लिए अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग सेंटर को कायम किया जा रहा है ताकि वो आसानी से ट्रेनिंग हासिल कर सके। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के खड़ा ब्लॉक में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स महकमे की जानिब से ट्रेनिंग सेंटर को कायम किया गया है। यहाँ पर खवातीन को हाथों की महीन कारीगरी की ट्रेनिंग मुहैया कराई जा रही है। इसे पूरा करने के बाद वो खुद कफील बनाने की राह में आगे बढ़ सकेंगी। वुमेन एम्पावरमेंट की समत में किए जाने वाले इकदामात के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के दूर दराज के देही इलाके के खड़ा ब्लॉक में वाक़े हैंडीक्राफ्ट्स ट्रेनिंग सेंटर वुमेन एम्पावरमेंट की समत में किए जाने वाले इकदामात की अलामत है। इसमें हर उम्र और हर तबके की ख्वातीन यहाँ पर कपड़ों पर फुलकारी की ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं और ये उन्हें खुद कफील बनाने के लिहाज से अहम है। हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से कायम इस सेंटर में उन्हें इस काम में माहिर बनाया जा रहा है। देही इलाके में इस सेंटर के कायम होने से वो कुदरती तौर पर बेहद खुश हैं। हम जम्मू से हैं। हमारे जम्मू में इधर सेंटर खुला है, हमारे घर के पास ही है। हम घर से आते हैं रोज, अपना काम कुम खत्म करके फिर इस सेंटर में आ जाते हैं। सभी लेडीज बैठ के हम ये धागा और बेडशीट लेके बेडशीटें निकालते हैं, पर्स निकालते हैं, गुलदस्ते वगैरह सभी चीजें हम निकाल सकते हैं। ये एक तरह से बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो देही इलाके की ख्वातीन इसे सीखकर घर बैठे कमाई कर सकती हैं। ट्रेनिंग सेंटर में तरबियत पा रही ख्वातीन को किसी भी तरह के माली मुश्किलात का सामना न करना पड़े, इसके लिए उन्हें सेंटर में ही सिलाई कढ़ाई से जुड़ी हुई तमाम सहूलियात मुहैया करवाई जा रही है। इसके अलावा सबसे खास बात ये है कि ट्रेनिंग के बाद वो खुद अपनी यूनिट खोल सके। इसके लिए उन्हें आसानी से लोन भी मुहैया करवाया जाता है। हम बेडशीट निकालते हैं और पिल्लो कवर भी निकालते हैं और टेबल हो गए और कुशन हो गए और गुलदस्ते वो भी निकालते हैं। और ये सेंटर है हमारे पास ही है और हम पैसे खर्च करके किराया देके बाहर भी नहीं जाते, हमारे घर के पास ही है। और जो यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ है उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की और जो हमारे मैम है उन्होंने भी हमारी काफ़ी हेल्प की है। और ये सेंटर फिर से यहाँ पे खुलना चाहिए। हाथों की महीन कारीगरी सीखने में ख्वातीन की दिलचस्पी काबिले तारीफ है। उनकी दिलचस्पी को फरोग मिले, इसके लिए हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट महकमे की जानिब से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सेंटर कायम किए गए हैं। इस तरह के सेंटरों से सैकड़ों ख्वातीन हुनरमंद बन रही हैं और इसकी बुनियाद पर वो खुद कफील बनने की राह में आगे बढ़ रही हैं। और जिन्होंने सीखना जो मतलब इंटरेस्टेड है सीखने में, उनको हम सिखा सकते हैं कि अब हम प्रॉपर खुद भी ट्रेन हो चुके हैं तो हम आगे भी ट्रेनिंग दे सकते हैं बाकी वालों को भी, जिन्होंने जो इंटरेस्टेड है सीखने में या कुछ भी। तो हम अपना सेंटर भी खोल के हम मतलब कि चला सकते हैं उसको आगे, तो ये काम अच्छे से मतलब चल सकता है। फ्यूचर आने वाले फ्यूचर में ये काफ़ी पुराना टाइम था कि जब कढ़ाई वगैरह निकालते थे सारे, ये अब मतलब लेटेस्ट यहाँ पे अभी ये स्टार्ट हो रहा है। ये पहले जो हमारे दादी वगैरह थे वो सब करते थे ये सब, अब हमारे टाइम पे भी ये काम आया तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हम भी कुछ मतलब कि पुरानी जो हमारी चीज़ें हैं वो हम आने वाले टाइम पे भी ला रहे हैं या फ्यूचर में भी उनको देख पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट्स शोबा तमाम तर तरीके से मालामाल है। यहाँ पर हुनरमंद लोगों की जानिब से तैयार मुख्तलिफ किस्म की पैदावार की जबरदस्त मांग है। इसमें रोजगार के मौजूद मजीद इम्कानात को देखते हुए इससे मुताल्लिक ट्रेनिंग की सहूलियात बहाल की जा रही है। इस शोबे में लोगों को हुनरमंद बनाने से एक तो उन्हें रोजगार से जोड़ने में मदद मिल रही है, साथ ही हैंडीक्राफ्ट्स शोबे को भी बुलंदी मिल रही है।
आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल महजूर नगर में इंसदाद मनसियात से मुतालिक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। शुरा ने मुआशरे में मनसियात के मुज़ीर असरात से आगाह किया। मुझे जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से नमस्ते स्कीम के हवाले से मुनक्किदा तकरीब में शिरकत करने पर बहुत फख्र महसूस हुआ, जिसमें कैनाल रोड पर कन्वेंशन सेंटर में सीवर और सेप्टिक टैंक के कारकुनों को PPE किट्स और आयुष्मान कार्ड की तकसीम शामिल है। दिव्यांगजनों को बाइख्तियार बनाना, हिंदुस्तान को खुशहाल करना। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और मरकजी वजीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने जम्मू में दिव्य कला मेले का इफ्तिताह किया, जिसमें टैलेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और माजूर अफराद की खुद इन्हिसार का जश्न मनाया जा रहा है। शमूलियत और बाइख्तियार बनाने की तरफ एक कदम। श्रीनगर में सयाहों के लिए पुरकशीश मकामात में शामिल हैं डल लेक, मुगल गार्डन, हजरत बल श्राइन, परी महल, ट्यूलिप गार्डन। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है लाल चौक। आखिर में बात करते हैं देही इलाकों में खुद रोजगार की समत में हो रही बड़ी तब्दीली की। इसी समत में उधमपुर जिले में रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी REGP के तहत कई नौजवानों ने अपने कारोबार शुरू किए हैं। इस स्कीम के तहत नौजवानों को माली मदद फराहम करके उन्हें खुद रोजगार के लिए तरगीब दी जा रही है। हुकूमती इमदाद से नौजवान अपने छोटे छोटे कारोबार शुरू करके खुद कफील हो रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार भी फराहम कर रहे हैं। उसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के कुदगांव के रहने वाले तारिक अजीज आज आत्मनिर्भर भारत योजना की एक मिसाल बन चुके हैं। महज 5 साल पहले उन्होंने मुर्गी परवरी का काम सिर्फ 4 मुर्गियों से शुरू किया था। महदूद वसाइल और मुश्किल हालात में उन्होंने हार नहीं मानी और मेहनत के दम पर अपने ख्वाब को हकीकत में तब्दील किया। आज तारिक के पास तकरीबन 200 से ज्यादा मुर्गियां और मुर्गे हैं। वो न सिर्फ अंडे और मुर्गे बेचकर अच्छी कमाई कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपने गांव के 2 और नौजवानों को भी इस काम से जोड़कर उन्हें खुद कफील बनने का रास्ता दिखाया है। मैं धन्यवाद करता हूं गवर्नमेंट का भी, जिन्होंने ये स्कीम निकाली REGP। और मैं आपने जैसे पूछा कि कितने सालों से कर रहा हूं, कि मैं 4-5 साल से ये काम कर रहा हूं और मुझे शौक था इस चीज़ का। मैंने 3-4 मुर्गियों से स्टार्ट किया और फिर मेरे को इसका बेनिफिट भी मिला। और जब लोगों ने देखा कि मैं थोड़ा ये काम कर रहा हूँ, लोग मेरे पास आए कि देसी मुर्गा है, जहाँ अंडे हैं, तो मैं उस वक्त तो मेरे पास नहीं थे, लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं इस काम को, इस शौक को काम में क्यों ना बदल दूँ, बिजनेस में क्यों ना बदल दूँ, आगे क्यों ना बढ़ाऊँ। तो फिर मैंने थोड़े और मुर्गे लाए, 15 लाए, फिर 20 लाए, फिर 50 लाए। अभी मेरे पास इस वक्त 100-150 के करीब मुर्गे पड़े हैं और लोग आते हैं, मुर्गे लेके जाते हैं, कई बार अंडे भी लेके जाते हैं। इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। मैं यही चाहता हूं कि जो हमारी नौजवान पीढ़ी है जो नशे की तरफ जा रही है, जैसे गवर्नमेंट ने हमें स्कीम दी है कि आत्मनिर्भर बनो, मैं यही चाहता हूं जो भी हमारे नौजवान पीढ़ी है वो आत्मनिर्भर बने। तारिक बताते हैं कि शुरुआती दिनों में उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोग उनका मजाक तक उड़ाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। हुकूमती मंसूबे और दी गई तरबियत से उन्हें काफी मदद मिली। आज वो न सिर्फ खुद खुश हैं, बल्कि इस काम में दूसरों को भी रोजगार मुहैया करा रहे हैं, जिससे मकामी लोगों को भी इस सिमत में रागिब होने की तरगीब मिल रही है। तारिक की कहानी साबित करती है कि अगर इरादा मजबूत हो और हुकूमत का ताउन मिले तो बड़े से बड़े ख्वाब को भी हकीकत में बदला जा सकता है। KVIC के द्वारा REGP स्कीम चलाई जाती है, जिसमें लगभग 35% तक की सब्सिडी दी जाती है एप्लीकेंट को, और डिफरेंट एज ग्रुप्स के हिसाब से डिफरेंट टाइप ऑफ लोन सैंक्शंस होते हैं। और उधमपुर ज़िले में अभी तक ऐसे 69 एप्लीकेंट्स ने इस स्कीम का फ़ायदा उठाया है और उनमें से लगभग 20-25 लोगों को सब्सिडी रिलीज़ भी हो गई है। और जैसे जैसे लोग अपना यूनिट सेटअप करते जाएंगे उनका मार्जिन मनी रिलीज़
ہوتا جاتا ہے. اور یہ ایک سیلف امپلائمنٹ کے لیے بہت بہترین اسکیم ہے کیونکہ اس میں کافی حد تک فائنینشیل اسسٹنس بھی مل جاتا ہے اور ایک سبسڈی پہ ان کو پیسہ اویل کرنے کی اپارچونیٹی بھی ملتی ہے. جموں کشمیر کے ادھم پور کے کئی نوجوانوں کے لیے رورل امپلائمنٹ جنریشن پروگرام ایک سوغات ثابت ہوا ہے کیونکہ وہ اس اسکیم سے مستفید ہو کر نہ صرف خود روزگار سے جڑ سکتا ہے بلکہ اپنے روزگار کو بڑھا بھی سکتا ہے. کھادی گرام ادیوگ محکمے کی جانب سے شروع کیے گئے اس پروگرام کے تحت طارق عزیز جیسے مختلف یوتھ ہیں جن کی کامیابی کی کہانی آج ہر نوجوان کی زبان پر ہے، جس سے نوجوان کافی موٹیویٹ ہو رہے ہیں اور کافی کچھ سیکھ بھی رہے ہیں. سب سے پہلے مودی جی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو بے روزگار نوجوان ہیں ان کے لیے سوچ رہے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں سب کو پتا ہے کہ جو بے روزگار ہے وہ ٹینشن میں آ کے زیادہ کہاں جاتے ہیں، نشے کی طرف جا رہے ہیں. تو گورنمنٹ نے یہ بہت اچھی ہمارے لیے اسکیم نکالی ہے REGP تاکہ اس کو اس اسکیم کا فائدہ ملے اور جو بھی وہ کام کرے اس میں بھی بینیفٹ ہے، ہر ایک چیز میں بینیفٹ ہے. یہ ہے محنت کرنا پڑے گی اور محنت کا پھل ملے گا. جیسے آج میں آگے بڑھ رہا ہوں، آتم نربھر ہوا ہوں، یہ گورنمنٹ نے جو بھی اسکیم نکالی ہے اس کا میں فائدہ اٹھا رہا ہوں. ابھی میرا لون سیکشن ہو گیا، آنے والے ٹائم میں میں پولی فارم بناؤں گا بہت بڑا اور جس میں 1000-2000 کے قریب چوزے ہوں گے. اور اس وقت میرے ساتھ 2-3 لڑکے ہیں جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں اور آنے والے ٹائم میں جیسے میرا بزنس گرو ہوگا، آگے بڑھے گا اور زیادہ ہوگا تو اور زیادہ لوگ بھی میرے ساتھ کام ہوئے تاکہ ان کو بھی آگے کام ملے اور جو بے روزگاری ہے وہ کم ہو، ختم ہو. اپنے شوق کو کس طرح کاروبار میں بدل سکتے ہیں یہ اس کی نظیر ہے. آج یہ نوجوان مالی طور پر کافی مضبوط ہو رہے ہیں. اپنے ہی گھر پر رہ کر اور کام کرتے ہوئے اس کام کو آسانی سے کیا جا سکتا ہے. رورل امپلائمنٹ جنریشن پروگرام کا مقصد بھی تو یہی ہے. 18 سے 40 سال کے درمیان کے یوتھ بھی حکومت کی اس اسکیم کا فائدہ آسانی سے اٹھا سکتے ہیں. مستفیدین کو ان کے بینک کھاتوں میں بینک کے ذریعے رقم مہیا کرائی جاتی ہے جس میں کافی سبسڈی بھی شامل ہوتی ہے. اس ہفتے بس اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت. اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار. خدا حافظ.